एक जननी, एक योद्धा, एक ऐसी महिला जो स्वयं राजा थीं, एक माँ जिसने युद्ध भूमि में अपने बेटे को भी समर्पित करने में संकोच नहीं किया, एक वीरांगना जिसकी बहादुरी और बलिदान आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा है, जिसका नाम सुनते ही सिर झुक जाता है श्रद्धा से। वो थी एक ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक जिन्होंने अपना जीवन देकर भी सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की। हाँ, आज हम जानेंगे इतिहास की उस साहसी नारी के बारे में, रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर भारत के बांदा जिले में एक राज परिवार में दुर्गावती का जन्म हुआ। उनके पिता थे चंदेल वंश के शासक कीर्ति सिंह चंदेल, जो खजुराहो के मंदिरों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही दुर्गावती थी दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और साहसी। राजकुमारी का जीवन उनके लिए विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो था एक जिम्मेदारी और देशभक्ति की पाठशाला। 1542 सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्होंने विवाह किया गोंड वंश के राजा दलपति शाह से। गोंड राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में स्थित था। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। विवाह के बाद दुर्गावती ने राजनीति में भाग लेना शुरू किया और अपने पति की सलाहकार बन गईं। 1548 में दुर्गावती के पति राजा की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र नारायण सिंह मात्र 5 वर्ष का बच्चा था। तब रानी दुर्गावती ने स्वयं ही गोंड राज्य की बागडोर अपने कंधों पर ले ली। यहीं से शुरू हुआ उनका वीरता का असली अध्याय। 1548 से 1564 तक संकट की घड़ी में सत्ता में आकर दुर्गावती ने साबित किया कि एक महिला भी संपूर्ण शासक हो सकती है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया, किसानों की सहायता की, सड़कों और किलों के निर्माण में ध्यान दिया। उनका शासनकाल था न्याय, शांति और विकास का आदर्श उदाहरण। 1564 में मुगल सेनापति आसफ खान सम्राट अकबर के आदेश पर गोंड राज्य पर हमला करता है। उद्देश्य था रानी का राज्य छीनकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला देना, लेकिन रानी दुर्गावती ने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर गईं। जंगलों में गुरिल्ला युद्ध नीति, पहाड़ी क्षेत्रों से हमला और प्रजा की मदद से तैयार किया एक अद्भुत रक्षा तंत्र। 14 जून 1564 नारायणी नदी के किनारे हुआ एक भयानक युद्ध। तब रानी घायल थीं, फिर भी उन्होंने कहा, मेरी मृत्यु युद्ध भूमि में होगी, कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी कटार से आत्म बलिदान कर दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न पड़ें। यह था वह आत्म बलिदान जो भारतीय महिलाओं के इतिहास में साहस का अमर उदाहरण बन गया। रानी की मृत्यु के बाद भी उनका साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान आज भी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनके नाम पर बना है दुर्गावती किला, दुर्गावती विश्वविद्यालय और कई स्मारक। उनका जीवन सिद्ध करता है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ राज सिंहासन नहीं, नेतृत्व का अर्थ है लोगों के दिलों पर राज्य करना। रानी दुर्गावती थीं एक सच्ची जननायिका, एक आदर्श मां, एक अडिग योद्धा। आज हम कृतज्ञ हैं ऐसी एक नारी के लिए जो हमें सिखाती हैं साहस, आत्मसम्मान और देश प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिए हिस्ट्री इन ओल्ड चैनल को। मैं मुन्ना फिर लौटूंगा एक और अद्भुत इतिहास लेकर। जय हो भारत माता की वीर बेटी को, जय दुर्गावती।